बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, गुज़श्ता दुरूस में जैसे कि हम आपको मुहर्रमुल हराम की मुख्तलिफ़ तवारीख़ के हवाले से मुख्तलिफ़ चीदा वाक़यात बता रहे हैं, साथ इमाम के मुकालमात जो उमर इब्न साद से हुआ वो मुकालमा भी आपको सुनाया, इब्न ज़ियाद का ख़त और इमाम का जवाब। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से एक ख़त के ज़रिए इब्न ज़ियाद मलऊन ने इब्न साद मलऊन की सरज़निश की और उसको धमकी दी कि तुम्हारा मिलान जो है वो हुसैन की तरफ या हुसैन से सुलह की तरफ ज़्यादा है बनिस्बत जंग के, और तुम बैत लेने में हुसैन से नाकाम जा रहे हो। अगर तुमने मज़ीद सुस्ती दिखाई तो मैं जनाब लश्कर की पूरे की क़यादत जो है वो तुमसे लेकर शिमर मलऊन के हवाले कर दूँगा और फौरी तौर पर हुसैन और उसके अहले खाना और असहाब का जो यानी हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले का पर जो है पानी बंद कर दो। इस पानी को यहूद और नसारा तो पी सकते हैं, चरिंद परिंद तो पी सकते हैं, लेकिन हुसैन पर और उसके लश्कर पे काफ़िले पे बंद कर दो। आज ये इस ख़त का जिक्र आपसे करेंगे। उसके बाद आपसे कुछ, चूँकि अब मुहर्रमुल हराम की जो 6ठी तारीख़ में हम दाखिल हो चुके हैं, तो आज से हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ शुहदाए करबला में से कुछ हस्तियों की शहादत जो है वो आपके सामने पेश करेंगे, जिनमें सबसे पहले आज हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के फ़र्जंदों की शहादत का तज़किरा होगा और उसके बाद मुख्तसरन जनाब ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शहादत का तज़किरा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कल भी बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ़ तवारीख़ में इस बात को बिगाड़ के पेश किया गया और उमर इब्न साद लईन ने जो ख़त इब्न ज़ियाद मलऊन को लिखा था उसमें से एक शय ली गई कि इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम तो जनाब सुलह के लिए राज़ी हो गए हैं या बैत के लिए राज़ी हो गए हैं, या इमाम को एहसास हो गया कि कूफे वालों ने तो मुझे धोखा दिया है, ये खुद उसकी सरपरस्ती यजीद की कबूल कर रहे हैं, तो मैं भी जनाब सुलह जोई की तरफ जाता हूँ। तो हमने आपको बताया था कि सब जो है इल्ज़ामात हैं, खुराफात हैं। जब इमाम अली मुकाम ये कह रहे हैं कि मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता जी, और मदीना में जब वाली मदीना उनको बुला के बैत तलब करता है तो आप क्या कहते हैं कि पिछले हराम ने जो वो मुझसे बैत तलब की है और दो बातों में से एक की ख्वाहिश की है कि या बैत या शहादत, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता और इज़्ज़त ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। ये सारे कलमात जब अदा कर चुके तो क्या वजह है कि इमाम करबला में आगे इस तरह की बात करेंगे। तो इसके ऊपर जनाब गहरी चोट जनाब करबला के यानी शाहिद अकबा बिन समान का बयान है जो उन्होंने नासिखुल तवारीख़ में दर्ज है और सिलसिला सनाद के साथ दर्ज है। अकबा बयान करते हैं कि मैं मदीना से लेकर मक्का और मक्का से लेकर अराक तक बराबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा रहा और इनकी शहादत तक मैं इनसे अलहदा नहीं हुआ। इमाम ने मदीना से मक्का और दरमियानी रास्ता अराक और लश्कर में जाम शहादत नोश करने तक कोई ऐसा कलाम नहीं किया जो मैंने ना सुना हो। ये कुछ लोग गुमान करते हैं कि आन जनाब ने कहा था कि वो यजीद के हाथ पर हाथ रखते हैं यानी सुलह करते हैं या मुसलमानों की किसी सरहद की तरफ निकल जाते हैं। बाखुदा इमाम ने हरगिज़ इनमें से कोई बात नहीं कही। अलबत्ता ये ज़रूर फरमाया था कि कूफे वालों ने मुझे ख़त लिख के बुलाया है, अगर वो दस्तबरदार होते हैं तो खुदा की ज़मीन बड़ी अरीज़ है, वसी और अरीज़ है, मैं किसी तरफ चला जाता हूँ अगर कूफे वाले इनकार कर दें। जी, ये बस उन्होंने कहा कि अकबा कहते हैं कि ये ज़रूर कहा, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि मैं उससे सुलह करता हूँ, यजीद के हाथ पे हाथ रखता हूँ, या खुदा न खास्ता मौत को करीब देख के, शहादत को देख के तो इमाम ने इरादा बदल, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अकबा ने भी बयान दिया। इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि इब्न ज़ियाद मलऊन जो है, चूँकि उमर इब्न साद जो है, मैंने आपको बताया है कि ये हत्तुल मकाम कोशिश करता रहा कि इमाम अली मुकाम के खून से इसके हाथ ना रंगे जाएँ और इमाम का कत्ल जो है वो इसके उसमें ना आ जाए, ज़ुमरे में ना आ जाए या मुलव्वस ना हो, तो ये कोशिश करता रहा, लेकिन बदबख्ती बहरहाल इस पर गालिब आई। इसको 2 खतूत जो हैं वो भिजवाए इब्न ज़ियाद ने, जिनका महासिल ये है कि ए पिसरे साथ, मैंने तुम्हें हुसैन के साथ सुलह करने के लिए नहीं भेजा और ना इसलिए भेजा है कि तुम इनकी सिफारिशें मुझसे करो और ना इसलिए कि फर्शों पर बैठ कर इनके साथ जनाब गुफ्तगू और मुकालमे करो, जैसा कि इन सब अमूर की मुझे इत्तला मिली है। देखो, अगर हुसैन और इनके साहब मेरे हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दें तो इनको सलामती के साथ मेरे पास भेज दो, यानी अमीर यजीद लईन, ये लिख रहा है, अमीर यजीद लईन की बैत कर लें, उसके लिए तैयार हो जाएं तो फिर मेरे पास भेज दो, और अगर इनकार पर डटे रहें,
अटे रहें तो इनसे जंग करो और फिर फौर इनका पानी बंद करो, क्योंकि मैंने यहूद व नसारा पर तो इसे हलाल कर दिया पानी को, मगर हुसैन और इनके अहले बैत पर हराम कर दिया। अहले बैत अलैहिस्सलाम की इससे ज़्यादा बेहुरमती बेतुकीरी क्या होगी? ये इससे बड़ा मसाइब क्या होगा कि यहूद व नसारा तो उस पानी से इस्तेफादा करें, अपनी प्यासें बुझाएं, लेकिन जनाब ज़हरा का लाल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा और फर्जंद अली इब्न अबी तालिब अपने जनाब साहब समेत अहले खाना समेत भूख और प्यास बर्दाश्त करें। अच्छा, कहता है कि जी मैंने यहूद व नसारा पर तो इसे हलाल कर दिया, मगर हुसैन और इनके अहले बैत पर इस पानी को हराम कर दिया। ख्याल रखना कि इन तक पानी का कतरा भी ना पहुंचने पाए, और जब कत्ल हो जाए तो हुसैन की लाश मुकद्दस को पमाल करो। अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें मती और फर्मा बरदारी वाली जजा देंगे, और अगर ऐसा करने का ख्याल ना हो तो आराम से खामोशी से लश्कर की सरदारी शिमर मलाउन के हवाला कर दो और खुद को इस लश्कर से अलहदा हो जाओ। हमने शिमर को अपना हुक्म खास दे दिया। ये खत जब उमर इब्ने साद को पहुंचाया इसने शिमर ने, तो खत के मजमून को पढ़ने के बाद उमर इब्ने साद ने कहरलूद नगाहों से शिमर की तरफ देखा और कहा, वाय हो तुम पर, खुदा तुम्हें दूर रखे और जो कुछ तुम लाए हो इसे कभी करे। मेरा ख्याल है तुम ही ने इब्ने ज़ियाद को मेरा मशवरा कबूल करने से रोका है, यानी सुलह जोई का, कि हुसैन किसी और तरफ चले जाते हैं, कताल ना हो, अहले बैत के खून से हम अपने हाथ ना रंगे, इस तरह की बातें। खैर, इसके बाद उमर इब्ने साद ने मजीद कहा कि खुदा की कसम हुसैन हरगिज़ सर तस्लीम खम नहीं करेंगे, इनके पहलुओं में इनके गैरतमंद बाप का नफ्स मौजूद है। शिमर ने कहा, इन बातों को छोड़िए अमीर, मुझे ये बताइए कि आप हाकम के हुक्म की तामील करेंगे या बसूरत दीगर ज़मामे की आदत मेरे हाथ में देंगे। जाहिर है कि इस बात से अपने साथ की जो है वो अना को ठेस पहुंचती थी, तो उसने बहरहाल कत्ल हुसैन पर आमादगी जाहिर कर दी, लेकिन लश्कर की क़यादत हाथ से ना जाने दी। तो ये बदबख्ती बहरहाल उस पर गालिब आ गई। अगर उस वक्त भी ये इस बदबख्ती से बचना चाहता खबीस तो बच सकता था। ये कहता कि जनाब ऐसे लश्कर ऐसे क़यादत को मैं ठोकर मारता हूँ, कम अज़ कम मेरे हाथ तो ये खून हुसैन में जनाब रंगे ना जाए, और इमाम के लश्कर के साथ जाके ना भी मिलता तो कम अज़ कम इमाम के कत्ल से हाथ खींच लेता, उनकी दुश्मनी से पानी बंद करने से बाज रहता। लेकिन इसने अपनी जनाब हुकूमत रह के लालच और नशे में और अपनी सरदारी जाता देख इसने दोनों चीज़ों पर आमादगी ज़ाहिर कर दी, यानी पानी भी बंद कर दिया इसने 6 मुहर्रम की रात, और कुछ ज़्यादातर रवायात के मुताबिक सुबह 7 मुहर्रम से पानी लश्कर हुसैनी पे ख़याम हुसैनी में बंद हो गया। जो उनके पास बचा कुचा था 9वीं की शब तक या 9वीं की शाम तक वो इस्तेमाल होता रहा, या 9वीं की सुबह तक, उसके बाद बिल्कुल ही प्यास का जो दौरा शुरू हो गया। अब चलते हैं कुछ शहादतों की तरफ। जनाब अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये वही अब्दुल्ला बिन मुस्लिम है जो अरबाब मकातिल के नज़दीक मैदान करबला में खानवादा हाशमिया में से सबसे पहले शहीद हुए। जैसा कि कबल अज़ीं इस इख्तलाफ पर तबसरा किया, यानी इस किताब में पीछे इख्तलाफ, यानी आपको पता है कि ईद उल अज़हा के अयाम में कहा जाता है कि मुस्लिम बिन अकील की जोड़ी की शहादत, यानी उनके 2 बच्चों की शहादत, लेकिन जो मुस्नद तारीख हैं या मुस्नद मक्तल की किताबें हैं, उनमें जो इनकी सरकार की जनाब मोहम्मद और जनाब इब्राहिम की जो शहादतें मिलती हैं वो करबला के मैदान में मिलती हैं। और मुस्नद साहिब तफासिर जो हैं उन्होंने ये लिखा है कि जनाब मुस्लिम बिन अकील का कूफे में बच्चों को ले जाना साबित ही नहीं है। बहरहाल तो ज़्यादातर जो रवायात मिलती हैं वो मक्तल में योम आशूर वाले दिन इनकी शहादतें से मिलती हैं, और पहले शहीद खानदान हाशमिया में से जनाब अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील हैं। जनाब अब्दुल्ला के वालिद माजिद हज़रत मुस्लिम बिन अकील शहीद कूफा और वालिदा माजिदा जनाब रुकैया बिनते अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम है। इस तरह ये जनाब सईदुल शुहदा के चचाजाद भाई के फर्जंद होने के अलावा आन जनाब सईदुल शुहदा से खसूसी कुर्बत भी रखते हैं। इन्हीं वजूह की बिना पर इमाम को आपसे खास कल्बी लगाव था। साहिब बहरुल्लाई ने लिखा है कि जब जनाब अब्दुल्ला बिन मुस्लिम ने इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर इसने जहाद तलब किया तो आन जनाब ने फरमाया कि तुम्हारे लिए अपने वालिद मुस्लिम की शहादत ही काफ़ी है, जिसे बहुत अरसा अभी नहीं गुजरा है। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम अपनी ज़ईफ़ वालदा को लेकर यहाँ से चले जाओ। जनाब अब्दुल्ला ने अर्ज़ की कि भला ये मुमकिन है कि दारे जावदानी के एवज़ दारे फ़ानी को इख्तियार कर लूँ और ज़िंदगी के एवज़ शहादत को छोड़ दूँ। बिल आखिर जनाब अब्दुल्ला के इसरार से मुतासिर होकर इमाम ने इज़्ने जहाद मुरम्मत फरमाया और जनाब अब्दुल्ला रिजिस पढ़ते हुए मैदान कारज़ार में तशरीफ़ ले गए। फिर बढ़ बढ़कर 3 हमले किए और बकौल साहिब लवाजुल अशजान, यानी साहिब लवाजुल अशजान के जो मुसन्निफ हैं वो लिखते हैं कि 3 अफराद की हलाकत अब्दी के घाट उतरने के बाद, यानी 3 हलाक किए उस हमले में। और साहिब मुनाकिब के बयान के मुताबिक 98
यजीदियों को जहन्नम वासल किया। इसी असना में अमरू बिन सबी ने सदा दी और इनको अब मुखातब किया यानी आवाज दी और तीर से आपकी पेशानी को ताका। शहजादा ने अपनी पेशानी पर हाथ रखा जो कि तीर उनकी पेशानी पे पेवस्त हो गया। तीर इस जोर से लगा कि हाथ को पेशानी के साथ ही छेद दिया। यानी आपने शहजादा ने माथे पर हाथ रखा तो वो तीर जनाब इतने वजनी और वो तेज आया और इतना जानदार था कि वो शहजादे के हाथ को चीरता हुआ पेशानी पर पेवस्त हो गया। रावी का बयान है कि जब अब्दुल्ला का हाथ पेशानी के साथ पेवस्त हो गया तो अब्दुल्ला ने बारगाह इलाही में यूं अर्ज की, खुदावन इन लोगों ने हमें कमजोर समझकर जलील करने की कोशिश की है। बारलाहा इन्हें इसी तरह कत्ल कर जिस तरह इन्होंने हमें कत्ल किया है और इनको जलीलो ख्वार कर। एक दूसरे जालिम यजीद बिन रका ने आपके सीना पर नेजा मारा जो आपके दिल मुबारक के पास जाके लगा, जिससे शहजादा जानवर ना हो सके और वहीं पे शहादत पाई। जालिम तीरंदाज ने आपकी शहादत के बाद आपकी पेशानी मुबारक से तीर खींचना चाहा, लेकिन वो इस कदर अंदर तक पेवस्त हो चुका था कि वो तीर ना निकल सका और फल पेशानी के अंदर टूट गया और तीर का पिछला हिस्सा उस जालिम के हाथ आ गया। इसके बाद जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील आपकी वालिदा माजदा उम्मे वलद थी। शहादत के वक्त आपकी कुल उम्र 12 या 13 बरस थी। जब आप अपने भाई अब्दुल्ला बिन मुस्लिम को खाको खून में गलतान देखा तो बेताब हो गए और इमाम से जिद करके ज़ने जहाज लेकर मैदान में तशरीफ लाए और सख्त नबरत आजमाई के बाद अबू मरम जरम अजदी और लकीत बिन अयास जहन्नमी को जहन्नम वासल किया और फिर लकीत बिन अयास जहनी के हाथ से जामे शहादत नोश फरमाया। इसी तरह जाफर बिन अकील, इसी तरह अब्दुल रहमान बिन अकील और इसी तरह जनाब मोहम्मद बिन अबी सईद बिन अकील, ये जनाब मुस्लिम के फर्जंदान हैं कि जिन्होंने योम आशूर जामे शहादत नोश किया। इसके बाद किस्सा जनाब ओनो मोहम्मद की शहादत का। आप इमाम अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार इनका नामी है और इनके बारे में लिखा है कि आप इमाम अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर के चश्मो चिराग हैं। आपकी वालिदा माजदा का नाम जनाब अकीला बनी हाशिम यानी जनाब ज़ैनब बिनते अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा है और किसी जगह यह कहा गया है कि आप जनाब ओन के मुख्तलिफ वतन भाई थे, यानी वालिद एक थे लेकिन वालिदा जनाब सईदा सानी नहीं थी बल्कि और थी। लेकिन ज़्यादातर रवायत में जनाब ओन की तरह जनाब मोहम्मद को भी जनाब अकीला बनी हाशिम की औलाद कहा गया है। बहरहाल औलाद अकील की कुर्बानियों के बाद औलाद अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने मैदान का रुख किया और सबसे पहले जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने इज़्ने जहाद लेकर रजस पढ़ते हुए मैदान में तशरीफ लेके आए। फिर मुसलसल कई हमले करके 10 यजीदियों को जहन्नम रसीद किया और उसके बाद आमर बिन तमीमी के हाथों आपने जामे शहादत नोश किया। जनाब मोहम्मद की शहादत बड़ी मजलूमाना शहादत, करबला का हर शहीद ही मजलूम शहीद, लेकिन जनाब ओन और जनाब मोहम्मद की उम्र भी कम सिनी का आलम था और अपने मामू पर अपनी जान वारने के लिए बेकरार थे। और शब अशूर रवायात में मिलता है कि इन शहजादों ने भी जनाब सईदा सानी की तरह बेचैनी में गुजारी कि कब सुबह हो। अगर सुबह जंग होनी है, ऐलान जंग हो चुका है, आज की रात मामू ने मोहलत ली थी यानी इमाम ने, तो हम जनाब सबसे पहले इज्जत जहाद लेंगे, हम अपने मामू पर वक़्त के इमाम पर अपनी जान आपके कदमों में निछावर करें। और जनाब सईदा सानी सारी रात इन बच्चों को समझाती रही कि देखो बेटा तुम्हारे हाथ ना कांपने पाए, देखो तुम्हारे इरादों में कोई तसलसल ना पैदा हो। ये है वो ज़ैनबी किरदार। ये आज किरदार किधर है? आज किस माँ में इतना हौसला है कि हक को हक समझते हुए फिर चाहे मासूम बच्चे शहजादे बच्चे हों उनको वार दिया जाए। बहरहाल जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के बाद जनाब ओन बिन अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की शहादत होती है। आप इमाम अली मुकाम के जनाब मोहम्मद की तरह हकीकी भांजे थे और आपकी वालिदा माजदा अकीला कुरैश जनाब बिनते अली अलैहिस्सलाम यानी जनाब सईदा सानी थी। अपने भाई मोहम्मद की शहादत के बाद इसने जहाद हासिल किया, रिजिस पढ़ा और मैदान में चले गए। फिर दाद शुजाअत देते हुए 3 सवारों और 18 प्यादों को इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया, हत्ता कि यजीदी फौज में इस कमसिन की लड़ाई की धूम मच गई। 18 प्यादों को जब कैफरे किरदार तक पहुंचा चुके उसके बाद खुद शहादत के दर्जा पर फायज हुए। अब्दुल्ला बिन कुतबा ताई ने इस मलऊन ने आपको शहीद किया। तो ये जनाब मुस्लिम बिन अकील और जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की औलादों की शहादत है और ये कम सनी की आलम में मार्फत इमाम रखते हुए, हक को हक समझते हुए और हक के लिए हर चीज़ सिर्फ ज़ुबानी हमारी तरह नहीं,
अमली तौर पर पेश करते हुए इन शहजादों ने जामे शहादत नोश किया। ये वो किरदार हैं जो हमारे बच्चों के आइडियल होने चाहिए, ये वो माएँ हैं जो हमारी माओं की आइडियल होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अफसोस कि इस तरफ करबला शनासी हो, हुसैन शनासी हो, शोदाए करबला शनासी हो, इन मासूम बच्चों की शनासी हो, ये हम मिंबर से कम ही सुन पाते हैं। सुनते भी हैं तो बस उतने टुकड़े उनकी शहादत के कि जिससे गिरिया जारी हो जाए, किसी तरह हम रो पड़े, हमारी जनाब बख्शिश हो जाए, जन्नत कन्फर्म हो जाए। हमने कब ये सोचा है कि मैं अपने बेटे को, आप अपने बेटे को, मैं अपनी बच्चियों को, आप अपनी बच्चियों को इन किरदारों से रोशनास कराएं, इन किरदारों की कुछ झलक उनके अंदर डालने तक कामयाब हो जाएं, ताकि दीन इस्लाम पे जब कड़ा वक्त आए, दीन इस्लाम की खातिर तन मन धन कुर्बान करना पड़े, तो ये जनाब शहजादा है अली अकबर, अली असगर, जनाब कासिम, जनाब ओनो मोहम्मद जी, जनाब मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की तरह जरा एक लम्हा भी ना सोचें और अपनी जान जनाब इस्लाम पर कुर्बान करने, कुरान पे कुर्बान करने, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के प्याम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। वाखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।